हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मेरी न्यू जर्नी में। तो आज है रमज़ान सीरीज़ का डे 9, जिसमें हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी चिकन। बहुत ही मज़े की और डिलीशियस रेसिपी है ये। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में हमने ले लिया है 150 ग्राम चिकन, जिसको हमने इस तरीके से लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। हमें इसके बहुत ही पतले स्लाइसेस लेने हैं। आपने यहाँ पर ब्रेस्ट के बोनलेस पीसेस ही लेने हैं। तो चलिए सबसे पहले ऐड कर देंगे इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जितना वाइट पेपर पाउडर। साथ ही में ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना सॉल्ट। इसकी क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग रखिएगा। डाल देंगे इसके अंदर हम हाफ़ टेबल स्पून जितना विनेगर। यहाँ पे हमने वाइट विनेगर यूज़ करना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर जिंजर और गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे मैंने दोनों साथ में यूज़ किया है। ऐड कर देंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जितना सोया सॉस। अगर आपके पास में लाइट सोया सॉस हो तो आप वो यूज़ करिएगा। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप कोई भी डिश बना रहे हो, आप चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने ज़रूर रखिएगा, उससे उसके फ्लेवर इन्हांस हो जाते हैं। अब हम हमारे क्रिस्पी चिकन की मेन कोटिंग की प्रिपरेशन करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल के अंदर हमें ऐड कर देना है 4 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर। इसी के साथ में हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जितना मैदा। यहाँ पर हमें इसकी रेशियो 2:1 ही रखनी है, यानी आपने जितना कॉर्नफ्लावर इसके अंदर ऐड किया है उसकी हाफ़ क्वांटिटी का मैदा इसके अंदर ऐड ऑन होगा। यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, इसके लिए हम 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। डाल देंगे अब हम इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जितना भरकर बेकिंग पाउडर। ये जो है वो राइजिंग एजेंट का काम करेगा और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे क्रिस्पी चिकन को क्रंची बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून जितना वाइट पेपर पाउडर। साथ ही में इसके ऐड कर देंगे हम एक एग वाइट, यानी हमने एक अंडे का सिर्फ वाइट वाला हिस्सा यूज़ करना है इसके अंदर। हमने इसके अंदर योक नहीं डालना है, उससे हमारा क्रिस्पी चिकन का जो बैटर है वो सॉफ्ट बनता है, इसीलिए हमें उसे अवॉइड करना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप जितना पानी और हम इसे विस्कर की हेल्प से अच्छी तरीके से विस्क कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमें इसका एक स्मूथ लम्प फ्री बैटर बनाकर लेना है। तो चलिए ये यहाँ पर मिक्स हो चुका है। अब हम इसे हमारे मैरिनेट किए हुए चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हो कितनी स्मूथ इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर ये इस कंसिस्टेंसी की ना हो तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून मैदा और ऐड ऑन करिएगा। और अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। हमें इसे ज़्यादा टाइम मैरिनेट होने नहीं रखना है। हमें ये तब तक ही मैरिनेट करना है जब तक कि हमारा फ्राइंग के लिए ऑयल गर्म नहीं हो जाता। बस उतना ही टाइम हमें इसे रखना है। तो चलिए यहाँ पे अभी हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यही स्टेप है जहाँ पे हमारी क्रिस्पी चिकन जो है वो क्रिस्पी बनती है और उसका एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आता है। तो चलिए अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हमने एक पैन के अंदर 1.5 कप ऑयल यानी 1.5 कप ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखनी है और इस तरीके से हाथ पे हल्की सी हीट लगे, बस उतना ही हमें इसे गर्म करना है। ये हमारा फर्स्ट फ्राइंग स्टेप है, इसके लिए इतना ही ऑयल हमें गर्म चाहिए। अब इस तरीके से हमें एक एक स्ट्रिप्स चिकन की इस ऑयल के अंदर ऐड कर देनी है। आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से इसे डाल रही हूँ। आप भी ट्राई करिएगा कि आप इसी तरीके से इसको इसके अंदर ऐड करिए। तो इसी तरीके से हम एक एक करके सारे चिकन के स्ट्रिप्स इसके अंदर ऐड कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमें इसे बस चिकन कुक होने तलक के ही फ्राई करना है, हमें इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। इस प्रोसेस को हमें लगभग 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारे चिकन जो है
वो अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। क्योंकि इसके पीसेस बहुत ही स्मॉल है और ब्रेस्ट पीसेस यानी बोनलेस पीसेस जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, तो ये 3 से 4 मिनट में इजीली हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि इसकी कोटिंग एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल आई है। हमें ये बस इसी तरीके से चाहिए और इसका कलर भी बस हमें इतना ही लाइट रखना है। यहाँ पर हमारे चिकन जो है वो अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। अब हम बाकी के चिकन को भी इसी तरीके से लो फ्लेम पर फ्राई कर देंगे। आप भी इस रेसिपी को इस रमज़ान ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी बनी, और इंशाल्लाह आपके घर में भी ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए, यहाँ पर हमने बाकी के चिकन को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। इस स्टेज पर आप चिकन को साइड में रख सकते हो और जब भी आपको क्रिस्पी चिकन बनाना हो आप इसकी सॉस प्रिपेयर करके उसे बना सकते हैं। तो चलिए इसकी सॉस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 4 से 5 सूखी लाल मिर्च यूज़ की है, जिसके बीज हम लोगों ने निकाल देनी है। और अब हम इसके अंदर गर्म पानी ऐड करेंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए भिगोकर साइड में रख देंगे। यानी हमें इसे तब तक के रखना है जब तक कि हमारी चिलीज़ जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाती। अगर आपके पास में टाइम हो तो आप इसे हाफ़ एन आवर के लिए रखिएगा। बस इसमें गर्म पानी की जगह आप नॉर्मल टैप वाटर यूज़ करिएगा। तो चलिए, यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी रेड चिलीज़ जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। हमें उसे उस पानी के साथ ही पीसना है। तो इसकी सॉस प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हमने वो चिली पेस्ट ऐड कर दी है। साथ ही में ऐड कर देना है हाफ़ टेबल स्पून जितना डार्क सोया सॉस डाल देंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर रेड चिली सॉस, इसी के साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 to 5 टेबल स्पून जितना टमाटो केचप। क्रिस्पी चिकन का टेस्ट थोड़ा सी टैंगी होता है, इसके लिए हमें इसकी सॉस की कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा रखनी है। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 टेबल स्पून जितनी टमाटो सॉस यूज़ करी है। आप इसके टेबल स्पून आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून जितना वाइट पेपर पाउडर। सेम यहाँ पर आप वाइट पेपर की जगह ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून जितना सॉल्ट। सॉल्ट की क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग रखिएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर चाइनीज़ सॉसेस भी ऐड किए हैं जिसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जितना विनेगर। यहाँ पे हमने वाइट विनेगर यूज़ किया है। और अब लास्ट में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून जितना शुगर। शुगर से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस होगा और इसके फ्लेवर्स जो है वो बैलेंस रहेंगे। तो इसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप समझ के ज़रूर ऐड ऑन करिएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारी सॉस रेडी है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये एक ऐसा स्टार्टर है जो बच्चों से लेके बड़ों तक के सभी को पसंद आता है। रेस्टोरेंट में जाओ तो इसे ऑर्डर करना कंपलसरी हो जाता है। इंशाल्लाह आप इसे घर में बनाइए, आपको सेम फ्लेवर आएगा और सेम टेस्ट आएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम एक स्लरी बना के ले लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हमने एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लावर। ये हमारे सॉसेस को एक थिकनिंग एजेंट देगा। तो चलिए, यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे इसकी डबल क्वांटिटी में पानी। यानी हमने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के अंदर 4 to 5 टेबल स्पून जितना पानी ऐड किया है। ये हमने नॉर्मल टैप वाटर ही यूज़ करना है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करके इसकी एक स्लरी बना के ले लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, यानी थोड़ी ज़्यादा लिक्विडी होनी चाहिए। मैं इसकी कंसिस्टेंसी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इतनी रनी होनी चाहिए। तो अब बारी है हमारे चिकन को सेकेंड टाइम फ्राई करने की। ये हमारा एक फ़ाइनल स्टेज है। इस स्टेज पर हमें वही पैन में वही ऑयल को वापस से रीहीट करने रख दिया है। और जैसे ही ये अच्छे से गर्म हो जाए, यानी एक्सट्रीम हॉट हो जाए, तब हम एक एक करके हमारे चिकन्स इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हमें इसमें अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक के इसे कुक करना है। यानी हमारे चिकन जो है वो ऑलरेडी कुक्ड है, हमें इसे बस कलर आने तक के कुक करना है।
और ध्यान रखिएगा ऑयल जब एक्सट्रीम गर्म हो जाए तभी ही हमें इसके अंदर हमारे फ्राइड चिकन्स ऐड करने हैं। इससे हमारे चिकन की क्रिस्पीनेस जो है वो मेंटेन रहती है और हमें इसे हाई फ्लेम पर कुक करना है। 1 से 1.5 मिनट में हम नोटिस करेंगे कि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत ही परफेक्ट कलर आया है और हमें ये बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए। तो चलिए इसे अब हम डिश आउट कर लेते हैं और बाकी के चिकन्स को भी इसी तरीके से फ्राई कर हम निकाल लेंगे। ये सेकेंड स्टेज की फ्राइंग हमें तब करनी है जब हमें क्रिस्पी चिकन इंस्टेंटली सर्व करना हो, तो आप लोग भी इसे तभी ही करिएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने हमारे सारे चिकन्स को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब जाते हैं हम इसके मेन प्रिपरेशन की तरफ, जिसके लिए यहाँ पर हमने एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड किया है। ऑयल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून जितना गार्लिक, जिसको हमने फाइन चॉप किया है। इसी के साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून जितना जिंजर, इसे भी हमने फाइन चॉप किया है। और अब हम इसे तब तक के फ्राई करेंगे जब तक कि इसका अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। इस स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को हाई रखनी है। चाइनीज़ कुकिंग जो है वो हमेशा हाई फ्लेम पर ही होती है। तो चलिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ का ऑनियन। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग ऑनियन लिया है, आप चाहो तो रेगुलर ऑनियन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट किया है। अब हम इसे 30 सेकेंड्स अच्छी तरीके से सौते होने देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ग्रीन कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। ये हमने एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम ली है, जिसको हमने इसी तरीके से लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट किया है। हमने इसकी साइज़ थोड़ी सी मोटी रखी है। तो अब इसे भी हम आधे मिनट के लिए अच्छी तरीके से सौते कर लेंगे। अब बारी है इसके अंदर हमारा प्रिपेयर्ड सॉस ऐड करने की। आप जब सॉस डालो आप ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को आपने ऑफ़ कर देनी है। हमारा पैन जो है वो ऑलरेडी गर्म है, इसके लिए हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके इसके अंदर हमारा प्रिपेयर्ड सॉस ऐड करेंगे, ताकि वो नीचे जले ना और वो आपके हाथों पर भी ना उड़े। तो चलिए इसे अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें एक बॉईल आने का वेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर बॉईल आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप जितना पानी। यहाँ पर हम हमारी क्रिस्पी चिकन की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सेमी ड्राई रखेंगे, इसलिए मैंने 1/4 कप जितना पानी ऐड किया है। आप अगर इसे टोटली ड्राई करना चाहो तो आप इसके अंदर सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालिएगा। तो यहाँ पर अब हमने ऐड कर दिया है थोड़ा सी रेड फूड कलर। हमने ये 1/4 टीस्पून से भी कम लिया है। हमने इसे सिर्फ कलर आने के लिए ऐड किया है और ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए 2 से 3 मिनट बाद हमारी सॉस अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए चिकन स्ट्रिप्स और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि मिक्स करते टाइम आपको गैस की फ्लेम को स्लो रखनी है और इसे अच्छी तरीके से अलट पलट करके आपने मिक्स कर देना है। आप चाहो तो इस स्टेज पर थोड़ा सी अजीनामोटो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, हमने उसे स्किप किया है। आप चाहो तो आपके अकॉर्डिंग उसे ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि चिकन ऐड करने के बाद में हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ वो सॉगी हो जाएंगे। तो अब लास्ट स्टेज है इसके अंदर ऐड करने की हमारी प्रिपेयर्ड स्लरी। तो यहाँ पर हमने हमारी कॉर्नफ्लावर की स्लरी इसके अंदर ऐड कर दी है, ताकि हमारा सॉस जो है वो थोड़ा सी थिक हो जाए और हमारे चिकन स्ट्रिप्स जो है वो अच्छी तरीके से सॉसी हो जाए। तो चलिए यहाँ पर अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके 10 से 15 सेकेंड और कुक कर लेंगे और इसको जब हम सर्व करेंगे तब मैं इसका एक बाइट लेके आप लोगों को बताऊंगी कि इसकी कोटिंग अंदर से किस तरीके से होनी चाहिए और अगर वो उस तरीके से आप लोगों की बनी है यानी आपने ये एकदम परफेक्ट बनाया है। तो चलिए इसे डिश आउट करने के बाद में हम इसे गार्निश कर देंगे थोड़ी सी सेसमी सीड्स के साथ में और ऐड ऑन कर देंगे थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियंस, जिसको हमने फाइनली चॉप किया है। तो चलिए मैं इसका एक बाइट लेके आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका अंदर का टेक्सचर किस तरीके से होना चाहिए।
तो ये है वो परफेक्ट वे जिस तरीके से आपका क्रिस्पी चिकन एक्चुअली में होना चाहिए। आप देख सकते हो अंदर से चिकन कितना टेंडर है और उसकी कोटिंग किस तरीके से अच्छे से कवर हुई है। इससे वाकई में आपका क्रिस्पी चिकन बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में कुछ नई इंटरेस्टिंग रमज़ान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।